यस ममता जी। आत्मवंदन सभी को। मैं ममता गुप्ता जयपुर से पीएमसी राजस्थान और पीएमसी बिहार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज से 11 दिन का पत्री जी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आनापानासती मेडिटेशन और उनके 3 चरण, जिनके बारे में बताएंगे स्वाति पूनाला जी। तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में, तो एक बार स्वाति जी के लिए स्वागत करेंगे ताली बजाकर। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। आ रही है। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज बहुत खुशी की बात है कि हम PSSM का फाउंडेशन वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं और आज पहला दिन है। जैसे ममता जी ने बताया कि पत्री जी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सभी ध्यानियों को, नए ध्यानियों को जानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ध्यान साधना शुरू करते हैं तो कैसे हम नए होते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, वो चीजें हम बताएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब हमें ABCD सीखना है सडनली, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में है तो EFGH चलता है, तो हमें नहीं पता चलता कि वेयर टू स्टार्ट आवर जर्नी। हमें अपनी यात्रा को कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन से बेबी स्टेप्स। जैसे छोटे बच्चे कदम लेते हैं, छोटी छोटी कदम लेकर खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर दौड़ते हैं। उसी तरह जो अपनी ध्यान साधना है, वो उसी तरीके से हमें धीरे धीरे समझ समझ के कदम लेते हुए, छोटे छोटे कदमों के साथ हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा PSSM फाउंडेशन वर्कशॉप, जो एक बिगिनर्स मेडिटेशन प्रोग्राम है, इसका मकसद यही है कि जो लोग ध्यान में नए नए आई हैं, तो उनको क्या चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस वर्कशॉप को हम इंस्पायर्ड और गाइडेड और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हमारे जो प्रिय गुरु है ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, उनके मतलब एक बोला जाए कि उनके ब्लेसिंग्स के साथ हम ये कर रहे हैं। और ऑल्सो महातर बाबा जी, साथ साथ में 3 मेडिटेशन के जो समूह हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं, जो है हमारे PMC राजस्थान टीम, PMC बिहार टीम और पिरामिड सेवा दल, उनके गाइडलाइंस के साथ हम ये काम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, पिरामिड सेवा दल के बारे में एक ही लाइन में मैं बताना चाहूंगी कि पत्री जी ने पिरामिड सेवा दल की स्थापना की है, क्योंकि जितने भी हमारे पिरामिड मास्टर्स है, उनका मुख्य काम है सेवा करना। सेवा किस लिए? ध्यान प्रचार के लिए, नए लोगों को ध्यान में लाने के लिए। तो हर प्रकार की अलग अलग सेवाएं होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब्जी काटना, या बहुत प्रकार की अलग अलग सेवाएं होती है। तो लोगों को पिरामिड सेवा दल गाइड करता है। तो पिरामिड सेवा दल का मुख्य मकसद यह है कि पत्री जी की मुख्य बातें, मुख्य शिक्षाएं, उनकी कोर कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करना ध्यानियों में। तो उनके सीनियर मास्टर्स की गाइडेंस में हम लोगों ने ये वर्कशॉप डिजाइन किया है, जो हर महीने की 1 से लेके 11 तारीख को ऑर्गेनाइज हो गई। तो आज जनवरी 1 तारीख है, तो 1 से 11 चलेगा, और फिर फरवरी 1 से 11, इस तरीके से हर महीने की 1 से 11 तारीख के दौरान ये चलेगी। सेम टॉपिक्स रहेंगे पर अलग अलग मास्टर्स आएंगे, जिससे सबको और डीपर नॉलेज बढ़ता जाएगा। और आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बता सकते हैं कि अगर कोई ध्यान में नए हैं तो ये 11 दिन का वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। सो ये बात के साथ मैं आज के विषय पे आती हूँ।
जो हमारा विषय है आनापानसति ध्यान। तो आनापानसति ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताकर मैं ध्यान में लेके जाऊंगी, और ध्यान के बाद फिर हम 45 मिनट्स का ध्यान करने के बाद हम आज का जो विजडम सेशन है, ज्ञान सत्र है कि आनापानसति क्या है, क्यों करना है, और कैसे उसका जो स्टेजेस होते हैं, किस स्तर से हम गुजरते हैं, जिससे आपको पता चले। तो वो बताने से पहले आनापानसति ध्यान क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, तुलसी दल, पत्री जी के द्वारा लिखी गई। आई थिंक 1992 या 3 में पत्री जी ने लिखा था। और उस किताब में मैंने पढ़ा था कि पत्री जी बहुत अलग अलग संस्थाओं के साथ घूम के समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये आध्यात्मिक संस्थाएं चल रही है, उनका लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने पाया कि हर एक संस्था बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और सबका लक्ष्य है कि सब अपने अंदर की जो दिव्यत्व है, डिविनिटी है, उसको जगाना और भगवान को समझना, इस सृष्टि को समझना, और सब लोग सुख, शांति और स्वास्थ्य के साथ रहे। सभी संस्थाओं का मकसद यही है। पर हालांकि सबका जो इस रास्ते पे जाने का तरीका है, वो सभी संस्थाओं का साधना का पथ सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पत्री जी ने पाया कि क्यों एक साधक हो सकता है कि चल के जा रहा है, एक साधक बैलगाड़ी में बैठ के जा रहा है, एक साधक मोटर गाड़ी, साइकिल या 4 व्हीलर, ट्रेन से, फ्लाइट से। तो दोस्तों, जाना तो दिल्ली है, पर कैसे हम जा रहे हैं उस पे निर्भर करता है कि कितने समय में हम पहुंचेंगे। अगर मैं दिल्ली चल के जाऊंगी या फिर मैं फ्लाइट में जाऊंगी, तो दोनों का जो पहुंचने का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्पीड है, उस पे आधारित होगा कि मैं कितना जल्दी पहुंचूंगी। तो जैसे पत्री जी ने देखा कि सबका लक्ष्य सेम है कि हर कोई स्वस्थ बनना चाहता है, हर कोई सुखी बनना चाहता है, हर कोई मन की शांति को पाना चाहता है, हर कोई भगवान को जाना चाहता है, पर कितना जल्दी हम जाने, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट। तो कितना जल्दी हम जानेंगे, तो उनका रास्ता क्या है। लोगों को सब अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, बट पीएसएसएम का रास्ता क्या होना चाहिए। तो उन्होंने एक महिला की कहानी उसमें बताया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, जब हम तुलसी दल का किताब का स्वाध्याय करेंगे तब बताएंगे। तो मैं एक सार बता रही हूँ, जो कि उसमें पत्री जी ने एक एग्जाम्पल, पत्री जी एक किसी बस में बैठ के किसी पिरामिड मास्टर के साथ गांव में ध्यान प्रचार के लिए जा रहे थे। तो वो पिरामिड मास्टर ने पत्री जी को सवाल पूछा कि तिरुपति के तिरुपति संस्थान के लोग बोलते हैं कि हम तिरुपति बालाजी को मानते हैं, या इस्कॉन वाले बोलते हैं हम कृष्णा को मानते हैं, या क्रिया योग के संस्थान वाले बोलते हैं कि हम बाबा जी को मानते हैं। इस तरीके से हर संस्थान एक पर्टिकुलर पथ को आगे बढ़ रहा है, लेके चल रहे हैं, पर उनका ये मत है। तो पत्री जी बताएं, हमारा जो पीएसएसएम है उसका क्या मत है, हम लोगों की क्या मतलब सोच होनी चाहिए, हमारा क्या मत है। तो पत्री जी ने भी सोचा कि अरे सवाल तो बढ़िया है, पर जवाब क्या है। तो फिर पत्री जी ने ये कहानी बताया कि चलो मैं बताता हूँ कि पीएसएसएम का मत क्या है, पीएसएसएम के लोग क्या है, उनका मूल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम पीएसएसएम के लोग हैं, पीएसएसएम के मास्टर्स हैं। तो उन्होंने कहानी बताया कि एक महिला थी, और एक महिला के अंदर सत्य को जानने की इतनी मतलब तड़प थी कि उसने मतलब ये एक चैलेंज के रूप में लिया कि वो सत्य को जानने के लिए एक तराजू था, उस तराजू में उसने
अपने सोने चांदी कीमती जेवरात भी, कीमती जितने भी सामान था, साड़ी था, जितना भी चीज था, उसने एक के मतलब एक तरफा रख दिया। अब वो बोलने लगी कि ऐसा क्या दुनिया में सत्य है जो मैं दूसरे तराजू के हिस्से में रखूंगी तो इसके बराबर का होगा, मतलब क्या ऐसा क्या चीज है। तो वो सब कुछ रखे जा रही है, रखे जा रही है। एक तरफ अपना सोना चांदी सारा चीज रख दिया, पर दूसरा ऐसा क्या इस दुनिया में कीमती चीज है जिसको मैं रखूंगी तो ये बैलेंस बनाएगा, सच्चाई क्या है। तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसने सब कुछ जो रखा था, एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ सोना। उस सच्चाई को पाने के लिए उसने अपने पास जितनी चीजें थी, मतलब एक आप समझो एक तराजू का लेफ्ट साइड सच्चाई है और राइट साइड में अपना सोना चांदी, मतलब वो सच्चाई को जानने के लिए सब कुछ लगा रही है, पर वो तराजू का बैलेंस नहीं हो रहा है। तो लास्ट में किसी व्यक्ति ने उस लेडी को सजेस्ट किया कि आप तुलसी के 2 पत्तों को लेके रखो। तो वो तुलसी के 2 पत्तों को रख के तराजू में जैसे ही रखा, वो सत्य का जो तराजू का बैलेंस बन गया। तो इस कहानी से पत्री जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम सबकी सत्य को पाने के लिए हर कोई अपना जीवन का बहुत कीमती समय रिसर्च में, पढ़ने में, लिखने में, पैसा, ज्ञान, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पर मिलता किसको है, कैसे हम उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। तो तुलसी के वो 2 पत्तों ने तराजू को बैलेंस में लेके आ गए। तो वो 2 पत्ते क्या है, अब पत्री जी बताते हैं कि हमारे जो पीएसएसएम का जो जितने भी लोग हैं वो तुलसी दल के लोग हैं। तो तुलसी दल के लोग का मतलब क्या है? तुलसी दल के लोगों का मतलब है कि तुलसी दल के लोग 2 पत्तों में मानते हैं। तो तुलसी दल का पहला पत्ता आनापाना सती ध्यान, और दूसरा पत्ता वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। मतलब पहला पत्ता आनापाना सती ध्यान साधना को मानता है और दूसरा पत्ते का मतलब है उच्चतर ध्यान। पहला पत्ता ध्यान को संबंधित है, दूसरा पत्ता ज्ञान को संबंधित है। तो जो भी पिरामिड मास्टर्स है ध्यान करके सत्य को जानेंगे और ज्ञान को पाकर सत्य जानेंगे। तो ध्यान करके क्या पाएंगे? वो ध्यान करके उनका जितना भी मन है, मन को शून्य करेंगे, शरीर का मतलब क्लीनिंग होगा और उनकी तीसरी आंख खुलेंगी तो हर पिरामिड मास्टर स्वयं सत्य को जान पाएंगे तुरंत ही, श्वासों के साथ जुड़ते ही। और जो दूसरा पत्ता है कि हर पिरामिड मास्टर ये ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया भर के जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट किताबें हैं पढ़ के, नॉलेज लेकर, दूसरे मास्टर्स के अनुभवों को सुन के, ध्यान के अनुभवों को सुन के सबको एक चीज समझ में आना चाहिए कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। मतलब हम स्वयं अपनी सृष्टि के सृजनकर्ता हैं। इस बात को जो पिरामिड मास्टर या जो लोग समझते हैं वही पीएसएसएम के तुलसी दल के हम एक परिवार है, पीएसएसएम के मास्टर्स है। तो दोस्तों ये बात पत्री जी ने वो 2 पत्तों के पहला पत्ता ध्यान, दूसरा पत्ता ज्ञान, तो यही बोला है कि हम लोगों को और कुछ नहीं करना है। जो भी चल रहा है दुनिया में, सभी सोल्स अलग अलग है, सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग है। पहला क्लास का बच्चा ABCD सीखता है, ग्रेजुएशन वाला बच्चा हायर स्टडीज में जाता है। उसी तरह इस दुनिया में हर सोल्स की भगवान को पाने की, सच्चाई को पाने की रास्ता अलग है। कोई गलत नहीं है, सबकी इच्छा सही है, पर रास्ता सबके अलग अलग है। अगर हम BSSM की बात करें तो हमारा रास्ता सिर्फ 2 ही चीज है, हमको सिर्फ ध्यान करना है और हमें सिर्फ नॉलेज लेना है, ज्ञान पाना है। ध्यान
और एक ही ध्यान हमें करना है, कोई और दुनिया में, मतलब पीएसएसएम की अगर बात करें तो श्वासों का ध्यान, आनापानासती ध्यान के अलावा और कोई ध्यान नहीं करना है। और ज्ञान का मतलब है कि दूसरे ध्यानियों के अनुभवों को सुन के सीखना, दूसरा जो किताबें हैं उनको पढ़ के ज्ञान लेना। तो ध्यान और ज्ञान यही दो रास्ते हैं पीएसएसएम के, ऐसा पत्री जी ने बताया था। तो दोस्तों आज हम पहले ध्यान करेंगे, आनापानासती ध्यान क्या है वो समझेंगे, ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको आनापानासती ध्यान के स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आनापानासती ध्यान का मतलब है आना पाना सती ध्यान। आना मतलब आती हुई श्वास, अपाना मतलब जाती हुई श्वास, सती का मतलब एक हो जाना। ये पाली भाषा का शब्द है आना पाना सती। तो आती जाती श्वासों में एक हो जाना, इसका मतलब है कि हमें कोई भी प्रकार की बाहरी क्रिया नहीं करनी है, मन के अंदर की क्रिया नहीं करनी है। हमें मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है और मन के अंदर भी कुछ, मन में कुछ रटना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी को याद नहीं करना है। ये प्रक्रिया का एक ही मकसद है दोस्तों कि हमें अपना मन को शून्य करना है। जितना हम मन में विचारों को लाएंगे तो हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे, और जब हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे तो ध्यान की शक्ति हमें नहीं मिलेगी और हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मन से हटने के लिए हम आनापानासती मतलब श्वासों से जुड़ने के लिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे उंगलियों में फंसा के अपनी गोदी में रख के आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करना है। किसी भी भगवान का नाम नहीं लेना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करना है। तो आइए दोस्तों आराम से बैठ जाते हैं। अगर कोई नए हैं, चश्मा पहना है तो चश्मा हटा लीजिए, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। जब तक मैं नहीं बोलूं दोस्तों कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। कुछ भी हो जाए फिर भी हमें आंखें नहीं खोलना है। हम लगातार ध्यान में रहेंगे कम से कम 45 मिनट्स तक, फिर हम अपना ध्यान सत्र करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। Just be with your natural breath, my dear friends and masters. सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों। विचारों का पीछा ना करें, भगवान का नाम ले, कोई मंत्र जाप ना करें।
कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी नींद में नहीं जाएंगे। लगातार अपनी जागरूकता बनाए रखें श्वासों के प्रति, विचारों का पीछा ना करें, श्वासों के साथ जुड़े रहे।
लास्ट 5 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आंखें नहीं खोले, लगातार अपनी आती जाती श्वासों के साथ बने रहे।
लास्ट 10 सेकेंड्स। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें मुस्कुराहट के साथ खोले। थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर्स। अब हम शुरुआत करते हैं। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। एक मिनट। सबको दिख रहा है ना? ओके। सो मास्टर्स, आज हम आनापानसति ध्यान के 3 चरण, 3 स्टेजेस के बारे में समझेंगे कि हम ध्यान तो करते हैं, पर ध्यान की कौन सी अवस्था से हम गुजरते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम ध्यान सही कर रहे हैं कि नहीं, वो आज हम जानेंगे विस्तार से। एक मिनट। हाँ, 1 मिनट। यस। सो दोस्तों, ध्यान के ये 3 चरण हैं। इनको बोला जाता है आनापान सति, कायानुपासना और विपस्सना। आनापानसति के दौरान हम अपने मन के स्तर पे, हमारा जो मन, जो विचारों का समूह है, उसके ऊपर का हम काम करते हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमारे विचारों की संख्या को कम करना। हमारा जो मन का जंगल है, विचारों का जंगल है, वो जंगल में जितने भी मतलब विचार है, वो कम कैसे हो, ये हमारा मकसद है। दूसरा जो स्टेज होता है ध्यान का, जो उसको बोलते हैं हम कायानुपासना, मतलब हमारे नाड़ी मंडल शुद्धि। तो शरीर के स्तर पे नाड़ी मंडल शुद्धि होती है, जिसको हम कायानुपासना बोलते हैं। तीसरा है विपस्सना। वि मतलब विशेष, पसना मतलब देखना, मतलब विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से हम क्या देखते हैं? विशेष रूप से हम अपनी आत्मा की यात्रा को देखते हैं। हम जानते हैं इस स्टेज में हमारी जो थर्ड आई है, एक्चुअली थर्ड आई हर व्यक्ति के पास है, पर वो अभी जागृत अवस्था में नहीं है। तो ध्यान की अग्नि से, ध्यान की शक्ति से पहले हम मन को शुद्ध करते हैं, फिर हम शरीर को शुद्ध करते हैं, उसके बाद हम अपनी जो तीसरी आंख है उसको जागृत करते हैं, जिससे हम अपने आप को पूर्ण रूप से जान पाते हैं कि हम एक आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है,
हम ये बुद्धि भी नहीं है, हम एक आत्मा है जो कई सालों सालों से, जन्मों जन्मों से इस धरती की पाठशाला में सीखने के लिए आत्मा की यात्रा कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ये ध्यान के दौरान ही हमें अनुभव होते हैं। अब जानेंगे कि ध्यान के दौरान हमें क्या अनुभव होता है आनापानसति स्टेज में। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि रात को आप देखोगे कि रात को नहीं, मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रहता हो, उस समय पे कितनी भीड़ होती है, एकदम ट्रैफिक जाम वाली सिचुएशन होती है। हमें गुस्सा आता है अगर ऐसे रोड पे अगर हम फंस जाते हैं, जहाँ पर गाड़ी हमारी फंस जाती है, रोड जाम हो जाता है, तो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमें आगे का रास्ता हमें क्लियर दिखता नहीं है। तो ऐसा हमारे मन के साथ भी होता है। हमारे मन में इतने सारे सॉरी विचार होते हैं कि हम एक ही पल में 1000 विचारों के बारे में सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में हमें दुख का महसूस होता है, अशांति महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है। तो जो आनापानसति ध्यान का मकसद क्या है? आनापानसति ध्यान का मकसद है कि विचारों की संख्या को कम करना। ऐसा बोला जाता है ऐसा बोला जाता है कि एक दिन में एक इंसान के मन में 60,000 विचार आते हैं। तो अगर 60,000 विचार अगर आते हैं किसी बच्चे के मन में, तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? अगर आपके मन में 60,000 विचार एक दिन में चलते हैं, तो किसी काम पे आप फोकस कैसे कर सकते हो? आप खुश कैसे रह सकते हो? एकाग्र कैसे हो सकते हो? तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारी विचारों की संख्या को कम करना। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हम अपनी विचारों की संख्या को कम कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जब हम ध्यान करते हैं और श्वासों से जुड़ते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति को हम अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारे शरीर में लेते हैं, और ज्यादा श्वासों के साथ जुड़ने से और ज्यादा हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों के साथ होने लगता है, हमारी शक्ति का क्षेत्र बढ़ता है और विचारों की संख्या धीरे 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 कम होती है। जितनी विचारों की संख्या कम, उतना ज्यादा शक्ति हम पाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आपको ध्यान के दौरान पता चलता है कि आप भूतकाल में या भविष्य में जाते हैं, चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि तुरंत श्वासों के पास आ जाइए। क्योंकि जितना हम श्वासों के साथ नहीं रहेंगे, तो उतना हमारी ऊर्जा व्यर्थ होगी और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्वासों के साथ रहे, जिससे धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और उस मेहमान को आप पहले दिन चाय नाश्ता पानी अच्छे से उसका ध्यान रखोगे, दूसरा दिन भी रखोगे, पर अगर वो मेहमान आप ही के पास रहने की कोशिश करे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरे भाई कब जाए मेहमान, है ना? क्योंकि मेहमान 2-3 दिन के लिए मेहमान अच्छा लगता है। तो जब आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उसको आप ज्यादा स्वागत नहीं करते हो, ज्यादा पूछते नहीं हो, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति चला जाता है आपके घर से, आपके लाइफ से। उसी तरह जब हमारे मन में विचार आते हैं, जब हम उन विचारों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो विचारों की संख्या भी धीरे 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 कम होने लगती है। तो यही एक बात है जो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहला स्टेज का आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया कि
श्वास से जुड़ने से हमारे शरीर में शक्ति आती है और शक्ति आने से विचारों की संख्या कम होती है और हमारा मन शून्य होता है। अब जो दूसरा जो स्तर है ध्यान का, उसको बोलते हैं कायानुपासना। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि जो भी व्यक्ति ज्यादा विचार करता है, ज्यादा भूतकाल में रहता है, ज्यादा भविष्य में रहता है, ज्यादा पास्ट में, फ्यूचर में, तो उसकी शरीर की जितनी भी नाड़ी है, मतलब जो नली जो नाड़ी, इसको मतलब एक तरीके से एनर्जी ट्यूब्स भी बोलते हैं और नाड़ीज भी बोलते हैं, आपको पता है। तो इसमें जो शक्ति की कमी होने लगती है, शक्ति की कमी होने से लाल धब्बे जैसा हो जाता है। अगर ज्यादा ज्यादा शक्ति की कमी होने लगती है तो आपको थकान महसूस होने लगता है और मतलब चिड़चिड़ापन और अजीब सा लगता है, शक्ति नहीं होती, सोचने की समझने की क्षमता नहीं होती। आप एक ज्यादा ऊर्जावान नहीं महसूस करते हो, तो उस स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी शक्ति का जो क्षेत्र है उसमें कमी आ रही है और आप बीमारियों की ओर जा रहे हैं। तो अगर बीमारियां या मानसिक या शारीरिक हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हम ज्यादा विचार कर रहे हैं। हमें अपनी विचारों की संख्या कम करनी है, क्योंकि विचार कम करेंगे तभी हम शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं और ज्यादा देर तक ध्यान करते हैं, तब हमारी शरीर में शक्ति बढ़कर जितना भी बीमारियां होती है, कई जन्मों से पुराने कर्म होते हैं या बीमारियां होती है, उनकी शुद्धि होने लगती है। जैसे आप देख पा रहे हैं थर्ड चित्र में कि हमारा पूरा जो नाड़ी मंडल शुद्ध होने के बाद कैसे, मतलब एक प्रकाशमय नाड़ी, मतलब हमारा एनर्जी बॉडी बन जाता है, लाल धब्बे हट जाते हैं और पूर्ण रूप से हमारी शरीर की शुद्धि हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान की शक्ति से ही संभव है और किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है। द ओनली ट्रिक इज हमें ज्यादा देर तक ध्यान करना है। जो लोग ज्यादा देर तक ध्यान करते हैं उनका शरीर की शुद्धि होती है। कैसे पता चलेगा कि मेरी नाड़ी मंडल शुद्धि हो रही है? तो बेस्ट तरीका यही होता है कि जब आपके शरीर में खुजली जैसा महसूस होता है या फिर ध्यान के दौरान किसी शरीर के हिस्से में आपको दर्द होता है, जैसे कि पीठ पर, पैरों में, आपकी कमर में, घुटनों में, सिर में, आपको बहुत ज्यादा अगर दर्द की अनुभूति होती है, इसका मतलब है गुड न्यूज, आपने सही तरीके से ध्यान किया तभी ये दर्द होता है। तो आपको ये, अगर ध्यान के दौरान कोई दर्द होता है तो आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको और ज्यादा ध्यान करना है, अपने आप ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि ज्यादा ध्यान हमें करना है। दर्द होने पे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने जो बोला कि नाड़ी मंडल अशुद्ध क्यों होता है, क्यों उसको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो भोजन लेते हैं, अगर वो भोजन शाकाहारी नहीं है, तब हमारी नाड़ी मंडल अशुद्ध हो जाती है। क्योंकि एक जीव हिंसा करके उसको मार के खाना एक पाप कर्म है। तो और वो भोजन भी एक सही भोजन नहीं है हमारे शरीर के लिए, तो इसीलिए नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। और दूसरे भी नाड़ी मंडल शुद्ध होने के कारण बहुत सारे हैं कि हम सही तरीके से रहते नहीं है, अज्ञान में किसी भी सोल को हम दुख देते हैं और जितने भी नेगेटिव कर्मास हम करते हैं उससे भी हमारी नाड़ी मंडल अशुद्ध होती है। जैसे मैंने बोला कि शरीर के स्तर पे हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि होने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा
समय ध्यान करने की जरूरत है। अब दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस मेडिटेटर्स है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ध्यान लगातार करते हैं, सिर्फ 1 घंटा नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कुछ कुछ लोग हमारे साउथ में तो 8-8 घंटे, 24-24 घंटे, मतलब बहुत ही इंटेंस ध्यान साधना करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही आसानी से अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं और अपनी पिछले जन्मों से बहुत कुछ वो लोग सीखते हैं। उनको समझ में आता है कि वो कौन है, वो क्यों धरती पे आए हैं, उनका मकसद क्या है, उनका सोल लेसन्स क्या है, उनको क्या सीखने की जरूरत है इस जन्म में, जिससे वो अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाए। ये सब कुछ हम आत्मा के स्तर पे हमारे जो थर्ड आई है, दिव्य नेत्र है, उससे हम देख पाते हैं। और इस सब का नतीजा क्या होता है? इस सब का यही नतीजा है कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। नॉलेज मिलने से हमें क्या पता चलता है? ओ, मुझे ये बीमारी आई थी, तो इसका ये कारण मेरे पिछले जन्मों से जुड़ा है या इस जन्म से जुड़ा है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, उसका भी कोई ना कोई कारण पता चलता है कि मैंने ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये सारा चीज सीखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि जो भी अच्छा हो रहा है उसका भी मैं ही कारण हूँ, और जो भी बुरा हो रहा है उसका भी मैं ही कारण हूँ। तो कौन है? हम स्वयं अपनी सृष्टि के मतलब सृजन करता है। हम अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार है। एक मिनट। हम स्वयं अपनी लाइफ के सृजन करता है। ये हमें स्वयं पता चलता है, हमें कोई टीचर की या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देख के समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। फिर हमें यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट आता है कि इस दुनिया में सब कुछ सही है, यूनिवर्स बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, और तभी हमें ग्रैटिट्यूड वाली भावना हमारे लाइफ में आती है जब हम आत्मा के स्तर पे अपने आप को देखना शुरू करते हैं। जब हम अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं, आपके परिवार में हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपकी सोसाइटी में हैं, जहां पे भी आप लोगों को देखते हैं, उनको आप सोल लेवल पे देखना शुरू करते हैं। और इससे काफी हद तक आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और आपको चीजें सरल लगने लगती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि ध्यान में 3 भव्य घटनाएं क्या है, ध्यान के 3 चरण क्या हैं, आनापानसति, कायानुपासना, विपासना। तो ये मेन लेसन है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ और जरूरी बातें बताना चाहूंगी कि ध्यान हम करते हैं तो आपको कोई अनुभव आए या नहीं आए, उससे आपको बिल्कुल अटैच नहीं होना है। बस हमें ध्यान करते रहना है। आपका ध्यान में बैठना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई बेबी है, अभी उस बेबी का सिर्फ जन्म ही हुआ है, तो उसके लिए बस मतलब धरती पे आना ही अपने आप में उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अगर वो अपने घर में देखे, अरे मेरे पापा तो चल रहे हैं या वो ऐसे कर रहे हैं, उसको बस रहना है, एंजॉय करना है। वो धीरे 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 अपनी कदमों को, हाथों पैरों को चलाना, चीजों को समझना, सीखना धीरे धीरे करता है, राइट? तो इसीलिए मेडिटेशन भी जो आपकी यात्रा है, आपको बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है।
कि वो मास्टर को तो मैंने उसमें देखा था कि उनको तो ऐसा अनुभव हो रहा है, अरे मेरी ये फ्रेंड को ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, क्या मैं कुछ, तो ऐसा नहीं करना है, हमें कंपेयर नहीं करना है। हम डिफरेंट सोल से, हमारी सोल जर्नीज डिफरेंट है, हमारे सोल लेसन्स डिफरेंट है, तो एक्सपीरियंस से कभी कंपेयर नहीं करना है। हमें अपने आप को शाबाशी देनी है कि हमने ध्यान को चुना है। वी शुड, मतलब द डे, एवरी डे आप मेडिटेशन करते हो तो अपने अपने आप को थपथपाओ, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। क्यों? क्योंकि अपने लिए समय निकालना इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट थिंग। वो पहला कदम है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में। सो डू नॉट कंपेयर कि आपका थर्ड आई ओपन हुआ है, नहीं हुआ है, अरे मेरा कायानुपස්සना हुआ है या नहीं हुआ है, अरे मेरा मन शून्य नहीं हुआ, अरे क्यों मेरे को विचार आते। डोंट जज योर सेल्फ, जस्ट सिंपली, अगर आपका मन नहीं लग रहा है ध्यान में, या फिर दर्द होता है, या आपको थर्ड आई कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स ओके। मेरा काम है सिर्फ बैठना सीखना, दोनों हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा के अपनी गोदी में रख के आंखें बंद करके मेरी उम्र कितनी है उतनी देर तक बैठना, दैट्स ऑल। अब अगर आप ध्यान में बिल्कुल नए हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको करने हैं। अगर आज आपका पहला दिन है तो आपको 40 डेज तक ध्यान करना है। इसको मंडला ध्यान बोलते हैं। तो हर नए ध्यानी को मंडला ध्यान पूर्ण करना जरूरी है। अब व्हाट इज मंडला ध्यान? मंडला ध्यान का मतलब है कि आपको 40 दिन तक ध्यान साधना करनी है। कितनी देर करनी है? 40 दिन तक अपनी उम्र के बराबर ध्यान करना है। उम्र के बराबर का मतलब 5 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है। उम्र के बराबर मतलब 5 साल का बच्चा 5 मिनट, 10 साल का व्यक्ति 10 मिनट, 60 साल का व्यक्ति 60 मिनट। तो ये मैंने आपको समय बताया कि कितनी देर करना है। अब कोई बोल सकता है कि बेटा मैं तो 80 साल की हूँ, मैं तो 80 मिनट बैठ नहीं सकती। कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत आपकी मेडिटेशन जर्नी 5 मिनट से करो। अगर आप 5 मिनट से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एक सिटिंग में 80 मिनट्स तक बैठने की आपको क्षमता बनानी पड़ेगी। आपको मे भी टाइम लग सकता है, पर गोल यही होना चाहिए कि एक ही सिटिंग में हमें बैठना है। शुरुआती एक आध महीने में आपको 80 मिनट्स अगर आप नहीं बैठ सकते, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, तो आप उसको 2 टुकड़ों में कर सकते हो कि सुबह 40 मिनट, शाम को 40 मिनट। तो धीरे धीरे आपको 1-2 महीने में आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप 1-2-3 महीने के अंदर एक सिटिंग में ही आपको 80 मिनट्स आप बैठ सकते हो। अगर आप आपकी एज 45 ईयर्स है, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो स्टार्ट योर जर्नी विथ 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। बट आपका गोल होना चाहिए कि मुझे एक सिटिंग में 45 मिनट्स बैठने की आदत बनानी है। पर अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो स्टार्ट योर जर्नी विथ 3 टाइम मेडिटेशन, क्योंकि आपकी एज 45 मिनट्स है तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, जब आपको टाइम मिले शाम तक आपका 45 मिनट्स का कोटा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 2 सिटिंग करो, 3 सिटिंग करो, एज पर योर एज आपको डिवाइड करके करना है। ये आपको 40 डेज तक करना है कि अगर आपने, आपकी एज 45 ईयर्स है तो 40 और आपने डिसाइड किया है कि आप 3 सिटिंग में आपकी 45 मिनट्स कंप्लीट करोगे, 15 सुबह, 15 शाम को, 15 रात को। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको टाइम सेम रखना है कि न, आपने पार्ट्स तो डिवाइड कर लिए, टाइम सेम रखना है। मतलब अगर आपने सुबह डिसाइड किया है कि मॉर्निंग 8 to 8:15 आप करोगे, दोपहर को पूरा काम खत्म होने के बाद 3 to 3:15 करोगे, रात को सोने के समय 10 to 10:15, इस तरीके से 15 मिनट आपने डिवाइड किया, तो वो टाइम सेम रखना है 40 डेज तक। ठीक है ना? तो सेम टाइम रखना है, सेम जगह रखना है। अगर आपकी एज
20 ईयर्स है। तो आपको अगर लगता है कि आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 20 मिनट्स का आप एक ही सिटिंग में बैठने की कोशिश करिए। आपको लगता है कि आप बैठ पा रहे हैं तो अलार्म लगा लीजिए, और आपको लगता है कि आप मॉर्निंग 7 o'clock को आराम से कर सकते हो तो 7 to 7:20 का अलार्म लगा के आराम से बैठिए, ध्यान करिए। और ये लगातार 40 डेज तक आपको 7 बजे से शुरू करना है, 7:20 पे ध्यान कंप्लीट करना है और उसी जगह पे करना है, क्योंकि मंडला ध्यान का ये रूल है कि एक ही समय आपको चूज करना है, एक जगह चूज करना है, और 40 डेज तक लगातार विदाउट ब्रेक आपको ध्यान करना है। अगर मंडला ध्यान में आपने किसी दिन ब्रेक किया तो मंडला ध्यान पूरा नहीं होगा, तो फिर से आपको डे 1 से आपका मंडला ध्यान शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया। मान लो कि आपने 38 डेज कंप्लीट कर दिए विदाउट ब्रेक, बट 39th डे में किसी घर में शादी है, कोई दिक्कत होने के वजह से कुछ काम से आप नहीं कर पाए, सो सॉरी, आपको फिर से आपका मंडला ध्यान पहले दिन से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्रेक लिया है। तो अगर आप ध्यान में नए हो तो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मंडला ध्यान। 40 डेज मेडिटेशन चैलेंज को कंप्लीट करना है और आपकी आदत बन जाए तो आपको बस अपनी मेडिटेशन की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस रखना है, ना ही कि आपकी अनुभव क्या हो रहे हैं, ना ही कि आपको कंपैरिजन करने में। तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि कब से मेरा ध्यान अनुभव अच्छा होने लगा। पहले मैं इतनी मतलब मतलब इतना अजीब थी, इतनी इनोसेंट थी कि मैंने ना कहीं सुना था कि 6 मंथ्स में आप है ना ब्रह्मर्षि बन जाओगे, कि आप 40 डेज इतना करो, इतना करो। सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब ध्यान करती थी कि मुझे ध्यान से मुझे ये मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ध्यान से मुझे ये मिलना चाहिए, ध्यान से मैं ये बन जाऊं। तो मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को रख के जब ध्यान करते हैं तो एक्चुअली ध्यान में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई चेंज नहीं लगेगा आपका लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के बोझों के साथ ध्यान कर रहे हो। जब आप ध्यान में बैठते वक्त सब कुछ भूल जाइए कि मेरी क्या इच्छा है, मुझे क्या चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन पहला कॉन्सेप्ट है मंडला ध्यान कि 40 डेज का कॉन्सेप्ट। दूसरा, नो एक्सपेक्टेशन। जितना आप एक्सपेक्टेशन अपेक्षा रहित स्थिति में रहोगे तो आप मन के स्तर पे जल्दी शून्य हो पाओगे और आराम से आप ध्यान की जो निर्विचार स्थिति है उसमें जा पाओगे, और उस एनर्जी को रिसीव करके तब आप अपनी लाइफ को जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। जितना एक्सपेक्टेशन के साथ, विचारों के बोझों के साथ रहोगे तो उतना ही आपकी निर्विचार स्थिति में जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो चीजें अगर आप करोगे दोस्तों तो यू विल सी अ गुड चेंज इन योर लाइफ। तो ये दो टिप्स मैं आपको देना चाह रही थी, और ध्यान के दौरान क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेस करे, पूछे, और अपनी ध्यान की यात्रा को आज से ही शुरू करें, आज से ही या कल सुबह से मंडला ध्यान शुरू करें। एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि हाउ इज योर मंडला जर्नी एक्सपीरियंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप में पर्सनली, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। यस, एक मिनट। यस, प्लीज अनम्यूट करें मैम अपने आप को। आत्मवंदन। जी मैम। आत्मवंदन। यस मैम, मैम आत्मवंदन। मैं बोल रही थी ध्यान आप मंडला के लिए कह रहे हैं,
अगर मान लो टाइम हमारा फिक्स है परंतु जगह कहीं बाहर टूर पे जाना पड़ जाए ऑफिशियली, तो वो भी नहीं मान्य होगा हमारा, अगर एक जगह चेंज हो जाती है 40 डेज के अंदर तो? जगह देखो, जगह चेंज होती है, इसका तो देखो रूल तो ये है कि नो चेंज इन प्लेस, नो चेंज इन टाइम, बट एक्सेप्शन केस में आप अगर उस टाइम पे उस जगह पे नहीं कर सकते तो दूसरी जगह पे कर सकते हो, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस दिन ध्यान करें। डोंट मिस योर मेडिटेशन, आप कोई और जगह पे कर सकते हो, बट ओनली ऑन एक्सेप्शन। आपको भी पता ना चाहिए कि यू आर ब्रेकिंग द रूल, बट इन अनअवॉइडेबल कंडीशन यू आर डूइंग दिस, एंड अवॉइड सच सिचुएशंस जब आप बिगिनर में मेडिटेशन जर्नी में रहते हैं। बट एक बार आप मंडला ध्यान कंप्लीट हो जाता है, देन यू आर फ्री, आप अपना जगह चेंज कर सकते हो, आप आराम से जहां पे भी जाना है कोई भी जगह आप ध्यान कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि उम्र के बराबर ध्यान करना है, और ध्यान आप कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर को शाम को, और कोई भी जगह पे भी कर सकते हो। जगह वाला कि कभी आप सफर कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पे भी, घर के अंदर, घर के बाहर, एनी प्लेस यू कैन डू। बट ड्यूरिंग योर मंडला मेडिटेशन वी रिकमेंड यू टू चूज अ टाइम, fix a time, fix a place for better experiences in meditation. That's all. ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। Yes, Vikas Pandey ji. अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें इफ यू हैव क्वेश्चंस। दीपक जी ने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान नियमित करने से स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है? अगर आपका स्ट्रेस ध्यान करने से बढ़ रहा है तो ये बात सच नहीं है दोस्तों। अगर आप पहली बार भी ध्यान कर रहे हो और सही तरीके से श्वासों के साथ जुड़ के आपने ध्यान किया है तो आपका स्ट्रेस उसी 5 मिनट के ध्यान से ठीक हो जाएगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेनी पीपल। बट यस, आपका कोई लाइफ में बहुत सीरियस कोई मुद्दा है जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो नो मैटर हाउ मच मेडिटेशन यू डू, अगर आप उस पे आप कोई डिसीजन नहीं करोगे, क्लियर डिसीजन, क्लियर एक्शन नहीं करोगे, तो वो एक अलग रीजन से स्ट्रेस होता है। ध्यान करने से स्ट्रेस नहीं बढ़ता है, हमारे अधूरे काम होते हैं उनके वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस में बताना चाह रही हूँ। यस, कैसा लगा आज का सेशन माय डियर मास्टर्स? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अनम्यूट योरसेल्फ। किरण जी, अरुणा जी, गणेश जी, नीलम जी। मैडम आत्मवंदन जी, आत्मवंदन जी। आप नए लोगों के लिए अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी दीपक जी ने जो सवाल किया था टेस्ट के बारे में, जी तो टेस्ट कंटिन्यू रहती है उनकी, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने सांस के ऊपर उसका ध्यान टिकता नहीं। जी ध्यान टिकता है ना, वो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं रहता है, विचार शून्य हो जाते हैं। ये तो जादू है ध्यान की। अगर ऐसा नहीं होता है तो ध्यान करने से फायदा ही क्या है? जी ध्यान करते टाइम सांस के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए ज्यादा। जी अगर इधर उधर जाता है इसका मतलब वो स्ट्रेस बढ़ने का ही है। जी जी सॉरी मैं ये किया सर मैडम, नहीं नहीं, ठीक है। धन्यवाद। जी नीलम जी, अनम्यूट करें। आत्मबंधन मैम, जी आज का ध्यान बहुत बढ़िया रहा। मेरे को तो बैठे बैठे लग रहा था कभी कभी झपकी भी आ रही है, लेकिन मैं फिर सांसों पे अपने आप को देख पा रही थी। जब आपने बोला कि लास्ट 5 मिनट के लिए, तो मैं ऐसे शॉल ओढ़ के बैठी थी, मगर मेरे को अपने
अंदर दिखाई दिया कि मैं कुछ शॉल नहीं ओढ़ी हूँ, ऐसे मैं स्वेटर में ही मैं अपने आप को ही सामने देख पाई। तो मेरे को लगा कि मैं तो शॉल ओढ़ी हूँ, लेकिन शॉल नहीं मेरे को दिख रहा था उसमें, और मैं ऐसे ही बैठू, ऐसे मेरे को एक बार झलक में दिखा, और फिर मैं धीरे धीरे, फिर बहुत अच्छा लगा मैम। ध्यान तो कभी भी अच्छा ही लगता है। ध्यान में तो कुछ ना लगने वाली अच्छी कोई बात ही नहीं, इसलिए कितनी शांति, जो भी पेन होते हैं वो भी गायब, कितनी भी थकान होती है वो भी गायब। तो कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ से रिलैक्स महसूस होता है ध्यान में। तो थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस मास्टर्स, नए ध्यानी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है टू इंस्पायर अदर न्यू मेडिटेटर्स, प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर योर गुड एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन। अगर आपका ध्यान का बहुत अच्छा अनुभव है और नए ध्यानियों को आप इंस्पायर करने के लिए शॉर्ट बताना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। आई थिंक सब लोग ध्यानमयी हो चुके हैं और कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। Amit ji be in my WhatsApp group, PMC Bihar, PMC Rajasthan, and आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड कभी आपको कोई सीरियस क्वेश्चन है तो आप बात भी कर सकते हैं। तो बी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड बी इन टच, दैट्स ऑल। अमित जी। Okay, masters, if you don't have question, so we can end the today's session. फिर से हम मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई अद्भुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पीएमसी राजस्थान एंड पीएमसी बिहार के यूट्यूब को, जिससे आपको और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पुराने सेशंस को देख सकते हैं, हमारे पुराने वर्कशॉप्स को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैप्पी मेडिटेशन, हैप्पी गुड नाइट, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर से। मैम 1 मिनट, जो पुराना वाला सेशन के बारे में आप बात कर रही है ना, तो थोड़ा वो दूसरे दिन वाला सीतायन का आप देख लीजिएगा। मैं चेक की हूँ, वो वैसे ही हो रहा है। वो मतलब वो 2 सेकंड में ही, मतलब 5 सेकंड में ही खत्म हो जा रहा है। वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहे हैं हम। मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हाँ, चेक कर लीजिए। ओके मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। Thank you, everyone. Thank you, Rajni ji. Thank you. Thank you, Kiran ji. Thank you. Good night, Master.